Brought to you by Higher and Sharda University. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 साल के 17 के बाद अब 18 माना जा रहा है, तो 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आईपीएल चैंपियन बन गई है। हर तरफ आपको सोशल मीडिया पे एक खिलाड़ी विराट कोहली नजर आ रहे होंगे, कोई रजत पाटीदार को थोड़ा बहुत क्रेडिट दे रहा होगा, लेकिन आज फाइनल मुकाबले में जिस एक प्लेयर को वाकई में सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए और ऑफिशियल की तरफ से उनको क्रेडिट दिया भी गया है, लेकिन सोशल मीडिया पे भी जिस एक प्लेयर को सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए वो प्लेयर हैं हमारे कृणाल पांड्या। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. कृणाल पांड्या जिस तरीके से संदीप जी पूरा सीजन रहा है उनका, आप उस प्लेयर को देखो कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे सीजन में परफॉर्म किया, खास के बॉल से क्या कमाल करा है। और आज फाइनल मैच में मुझे लगता है कि अगर उनका वो जो 4 ओवर नहीं होता ना, तो शायद बेंगलुरु 1 साल और इंतजार इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। देखा जाए तो एक तरह से गुड लक चार्म लेकर आया वो टीम के लिए। वो बोले मतलब वो कि गुड लक पांड्या परिवार में कितने ट्रॉफी, 9 ट्रॉफी टोटल 9 ट्रॉफियां हैं और कृणाल पांड्या के पास 4 ट्रॉफियां हो गई हैं। मुंबई इंडियंस के लिए वो जीत चुके हैं, अब ये इस टीम के लिए जीत रहे हैं। तो मतलब आज सुबह में जब चर्चा हो रही थी कि कृणाल पांड्या जब मैच में मैदान पर उतरेंगे तो वो अकेले खिलाड़ी होंगे जिसके पास इन दोनों टीम से ज्यादा ट्रॉफियां, तो 3 ट्रॉफी है, तो ये 4थी ट्रॉफी है। और मतलब ये ट्रॉफी तो ठीक है, ये गुड लक चार्म है, पर गुड लक चार्म से ज्यादा है कि इम्पैक्ट क्या है। कि जब आप ये जानते हैं कि एक टीम को जिसको अपने घर पे 6 से 7 मैचेस खेलने हैं बेंगलुरु पे, जहां पे स्पिनर्स के लिए वो एक तरह से कब्रगाह है वो स्टेडियम। मतलब स्पिनर्स चल नहीं पाते हैं, बाउंड्रीज छोटे हैं, हवाई शॉट बहुत आसानी से बाउंड्री पार कर जाते हैं। वहां पे कृणाल पांड्या ने जिस किस्म की गेंदबाजी शुरू की और मतलब ना इम्पैक्ट विकेट्स लिए हैं ना, वो कि हर मैच में चिप इन करना। आप हेजलवुड पे नजर बनाए हुए हैं, आपको लग रहा है हेजलवुड 18 विकेट 20 विकेट, यार ये है असली खिलाड़ी जिसने आरसीबी को चैंपियन बनाया। पर आप सडनली रियलाइज करेंगे कि 15 मैच में 17 विकेट ये खिलाड़ी ले चुका है और आज फाइनल के मुकाबले में 2 विकेट हैं और दोनों बड़े विकेट हैं। एक प्रभसिमरन सिंह इनफॉर्म बैट्समैन, एक जीवन दान मिल चुका था, क्रीज पर टिके हुए थे, पावर प्ले के बाद मतलब 6 ओवर एक साथ शुरू हो रहे थे, पावर प्ले खत्म हो चुका था, एक ही विकेट गिरा पावर प्ले में। तो उसके बाद जब प्रभसिमरन आते हैं और आपको लगता है कि यार अब ये अगर एग्रेसिव खेल गए तो बहुत तेजी से रन बनाएंगे और मैच को अपनी टीम के लिए की ओर लेकर जाएंगे, अपने पक्ष में मजबूत करेंगे उसमें अपने में। पर कृणाल ने जिस तरह से गेंद को फंसाया वो बहुत एकदम टेक्निकल, कि जिस पिच पे स्पिन नहीं हो रहा था, कृणाल ने पहली गेंद 100 के ऊपर की फेंकी, उसके बाद 90-92 की, और जिस गेंद पे उन्होंने प्रभसिमरन को पॉइंट पे फंसाया, भुवनेश्वर ने कैच लिया, उस गेंद की स्पीड थी 80। यानी वो टेक्निकल ब्रिलियंस है। टेक्निकल ब्रिलियंस में एक है कि सॉरी, टेक्निकल ब्रिलियंस ये आपको वहां नजर आती है। फिर वो फंसाते हैं जॉश इंग्लिश को, ये बहुत इंपॉर्टेंट विकेट, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट वो कि वो हवाई शॉट्स मार रहे थे मिड विकेट पे, जो उनका हाफ पुल और वो भी हवाई पुल, ये नहीं कि वो जमीन पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लैट सिक्सेस मार रहे थे। वो आगे की तरफ खेलते हैं स्ट्रेट में, और वो अहमदाबाद वाले जो स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सामने वाली बाउंड्री छोटी बाउंड्री है। वो टारगेट उन्होंने कर लिया था कि हमें उसी जगह को टारगेट करना है, स्पिनर को हमें वहां पे ही मारना है। बिल्कुल, तो वहां पे वो छकाने में कामयाब हो गए और पूरा मैच ही पलट गया। जॉश पूरा मैच ही पलट गया। तो उसके बाद तो फिर चीजें बहुत मुश्किल हो गई आरसीबी, मतलब पंजाब किंग्स के लिए। वो रन रेट का प्रेशर आने लगा। भले ये बात बहुत अच्छी, हम लोगों ने कुछ वीडियो में कहा है कि भले वो रन का अंतर आपको 6 नजर आता है, पर आरसीबी मैच में बहुत आगे चली गई थी, बहुत आगे थी मैच में। मतलब पिछले आखिरी 3 ओवर में आरसीबी ने मैच को पूरी तरह से कमांड किया है, अपने मन से अपने पेस पे लेकर गए। पर अंतर आपको 6 रन का नजर आता है, पर इसमें कृणाल के योगदान को अब आप सोचिए कि 190 के मैच में 6 रन का अंतर और एक बॉलर 4 ओवर में मात्र 17 रन देता है, तो आप इम्पैक्ट समझ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ इसी मैच की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल आपने जैसे बताया कि 15 मैच में 17 विकेट है। इकोनॉमी अगर मैं देख रहा हूं ना, तो उनकी इकोनॉमी 8.5 से भी कम है। एक स्पिनर जो बेंगलुरु का है और वो अधिकतर मैच अपने होम ग्राउंड पे खेल रहा है, आपने जो बात बताई, उसके बाद 8 सवा 8 की इकोनॉमी होना और उनकी उतनी चर्चा नहीं होना।
उससे बड़ी बात वही मैं बोल रहा हूँ ना कि अंडर द रडार निकल गए, पता नहीं चला लोगों को। तो और आपको रियलाइज करने का कि सामने वाला कैप्टन, जब विपक्षी टीम का कैप्टन जो है वो किसकी तारीफ कर रहा है, उसने सबसे पहली बोली ये बात बोली श्रेयस अय्यर ने कि कृणाल पांड्या ने जबरदस्त गेंदबाजी की, और वो काफी है ये बताने के लिए कि इस मैच में सबसे ज्यादा इंपैक्ट किस खिलाड़ी का था। जिस तरीके से कुणाल का पूरा सीजन रहा है, सिर्फ इस मैच की बात नहीं कर रहे हैं, आपने जैसे बताया कि उनकी इकोनॉमी भी 8.5 के नीचे गिर रही है, तो ये प्लेयर मतलब ऐसा होता है ना कि हर टीम कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी के साथ आती है, और मुझे लग रहा है कि आज जो है पंजाब ने पूरी तैयारी की होगी कि हमें हेजलवुड को खेलना है, और पिछले मैच में जैसे सुयश ने उनको परेशान किया था क्वालिफायर 1 में, तो वो उस चीज के लिए तैयार होंगे, लेकिन कुणाल पांड्या जो है ना उनके लिए कहीं ना कहीं आउट ऑफ द सिलेबस आ गए हैं। कुणाल पांड्या आउट ऑफ द सिलेबस आ गए थे, मतलब देखिए ऐसा नहीं है, हम और आप ये बात कई बार ये बोल सकते हैं कि स्टडी नहीं किया होगा, वो परफॉर्मेंस एनालाइज हुआ होगा, पर जब बिग नेम बिग टिकट्स प्लेयर होते हैं, बिग टिकट प्लेयर होते हैं, कि आप किसके लिए तैयारी करते हैं नॉर्मली इस तरह के बड़े मुकाबले में? आप विराट कोहली के लिए तैयारी कर रहे हो, आप जॉश हेजलवुड के लिए तैयारी कर रहे हो, आप फिल सॉल्ट के लिए तैयारी कर रहे हो कि अगर उनका सॉल्ट हो गया, मतलब उन्होंने अगर गेंदबाजी पे तो बहुत तेजी से रन बना जाएंगे, पर आपको सिर्फ रोकना नहीं है, रन भी बनाने हैं, और आप पे दबाव सिर्फ हेजलवुड को नहीं है। आप सोच रहे हैं कि चलिए मैं 4 ओवर हेजलवुड के आसानी से खेल लूंगा, सेफ्टी फर्स्ट मोड में चला जाऊंगा, पर आपको कृणाल पांड्या तो और मुश्किल में डाल सकते हो, वो आपको बांध देंगे। ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट 2-3 चीजें हैं ना, कि आप जब टूर्नामेंट खत्म होता है तो आप स्टैट्स देखते हो, स्टैट्स में क्या आता है कि उसकी रन रेट, मतलब स्ट्राइक 8 बिल्कुल इकोनॉमी और स्ट्राइक रेट 16 है, मतलब हर 16 रन पे 1 विकेट। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये इंपैक्ट दिखता है। और आपको ना कि कौन कौन से मैचेस में इंपैक्ट है, आप इस तरह से रियलाइज कीजिए कि वानखेड़े स्टेडियम में कितने साल हो गए थे आरसीबी को जीते हुए? अरसा हो गया था, मुझे एग्जैक्टली 8 साल से ज्यादा हो गया था। उन्हें मुंबई की वानखेड़े स्टेडियम में आरसीबी को मैच इस बार जीता है कृणाल पांड्या ने, ठीक है, 4 विकेट लिए उन्होंने उस मुकाबले में, तो वो आप इस तरह से इंपैक्ट 4 पर 45 था, एमआई का 7 अप्रैल का मैच है, बहुत अर्ली वाला मैच था। अब आप सोचे कि ये आपको वो इंपैक्ट दिख रहा है जो गेंद से किया। एक मैच उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, उसमें 73 रनों की नाबाद पारी, वही भी तो मतलब बल्ले से भी जब उनकी जरूरत थी, आज भी जैसे उनसे उम्मीद की जा रही थी कि लास्ट ओवर में 5-10 रन और बना लेंगे तो और मजबूत स्थिति में होगी टीम, खैर टीम को उतनी जरूरत पड़ी नहीं उन रनों की, पर कृणाल पांड्या को जब जरूरत थी कृणाल पांड्या परफॉर्म कर रहे थे। और इसका रियलाइजेशन देखिए, हम अब कई बार लगता है यार 2 ही विकेट तो लिए, मैन ऑफ द मैच, यही 2 विकेट ने खेल कर दिया, और इकोनॉमी ये शानदार 190 टारगेट का मैच है, 6 रन का डिफरेंस है, तो वो 17 रन आपको समझ में आता है कि कितने वैल्यूएबल है, कितना कंजूस था वो बॉलर, कि बाकी साथी खिलाड़ियों को छकाता रहा, विपक्षी खिलाड़ियों को, और टीम के लिए मतलब वो है ना कि गेम में वापसी कृणाल पांड्या की ओवर नहीं कराया, जिस तरह की ओपनिंग हुई थी पंजाब की ओर से, थोड़ी रोमारियो शेफर्ड ने कैच छोड़ा उनका प्रभसिमरन का, उसके बाद जब प्रियांश आर्या का विकेट आया, उसके बाद गेम को बांधने की शुरुआत कृणाल ने की, और वो फर्स्ट हाफ की कहानी थी। सेकंड हाफ में भी वो जॉश इंग्लिश को फंसाते हैं, और उसके बाद अपने जितने ओवर हैं, कोटे के ओवर में कंजूसी से, भैया आज 1 रुपया ले लो, 2 रुपये ले लो, इससे ज्यादा काम नहीं होगा, और आज हमें चैंपियन बनना है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कुल मिला के देखा जाए तो गुड लक चार्म यही था, और ये गुड लक सिर्फ वो अपने नाम या अपने चेहरे से लेकर नहीं आए थे, परफॉर्मेंस से गुड लक लेकर आए, और जिसका फायदा इस बार यार, मतलब ये ना, विराट कोहली जब ये भी ब्रॉडकास्टर्स से बात कर रहे थे तो ये बार बार यही बात कह रहे थे कि हमें बीच बीच में रियलाइज हुआ कि हमने जो इस बार वी हैव क्रिएटेड ए टीम जहां ऐसे सेट ऑफ प्लेयर्स हैं जो चीजों को मजबूती से, मतलब आप एक चैंपियन टीम है जिसके 9 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच हैं 16 मैचेस में, तो आप ये बताने के लिए काफी है कि उस टीम ने सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पे जीता है टूर्नामेंट, या पूरी टीम के? जी बिल्कुल, और इसमें कृणाल पांड्या की भागीदारी बहुत ही बड़ी है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिरी सवाल, क्या ये सीजन के सबसे अंडररेटेड प्लेयर आपको नजर आ रहे हैं? अंडररेटेड है मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि नाम नहीं, इनका बहुत कम नाम आया है। कृणाल पांड्या का हाँ नाम बहुत कम आया है, इसीलिए मैं नहीं है, लेकिन क्योंकि अनुभवी खिलाड़ी हैं, आईपीएल के लिए बहुत लंबा अनुभव है, चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के साथ कई साल। नहीं, मैं सिर्फ इस सीजन की बात कर रहा हूं, ओवरऑल नहीं। अंडर द रडार रहे, कोई इनको बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा था, चर्चा जो हो रही थी, नए स्पिनर्स की बात हो रही थी, दिग्वेश राठी नाम, विप्रज निगम नाम सुर्खियां बटोर रहे थे, यूजी चहल की बात हो रही थी कि चहल उस फॉर्म में वापस आ सकते हैं, विकेट लिया चहल ने,
तो इन स्पिनर्स की बात हो रही थी, पर कहीं पे भी इनका नाम नहीं आ नाम रहा नहीं लिया जा रहा था। पर जब आप टूर्नामेंट खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे और जब आंकड़े देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा भाई साहब ये तो चैंपियन बना के निकल गया टीम को। तो यही है कि कई बार वो देखने में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो बिल्कुल। यही वाला तो जिस तरीके का कुणाल का प्रदर्शन रहा है, हम लोगों ने तो काफी डिस्कस किया। आपको कैसा लगा कुणाल का प्रदर्शन, और किस मैच में आपको सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगे फाइनल के अलावा, क्योंकि फाइनल में तो वो उनका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा रहा है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बाकी खबरों के लिए, क्योंकि हम लोग लगातार आपको अपडेट्स देते रह रहे हैं, तो देखते रहिए हमारा चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।